तो लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार के गैंग ने सुक्खा के खून की जिम्मेदारी ली है। तो अब ये गैंग वॉर्स भारत में ही नहीं, गैंग वॉर्स अब कनाडा में खुलेआम चल रहे हैं। इस वक्त राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, नेहा जोशी भी हमारे साथ हैं और नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सबको नमस्ते, जय हिंद। और ये आज राज्यसभा के इस सत्र में विमेंस बिल तो पास हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का मस्कुलर अप्रोच अब हमको दिखने लगा है कि आप भारत के साथ इस तरीके का मजाक नहीं कर सकते। राहुल, सबसे बड़ी बात नहीं, देखिए मैं ये जरूर कहूंगा कि सरकार देर से आई है, दुरुस्त आई है। क्योंकि देखिए जब ये घटना घटी थी, अब मुझे ये आश्चर्य उस समय लगा था कि त्वरित तौर पे जिस तरह से उन्होंने ये आरोप लगाए थे, उन आरोपों के लगाने के बाद पहला जो है कि उनके राजनीतिक का निष्कासन भारत की तरफ से होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने उसमें भी सहिष्णुता का परिचय दिया। और उन्होंने एक कहते हैं ना कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, कि उन्होंने एक तरह से जो प्रधानमंत्री के साथ भी जो उन्होंने बाद में आई चीजें कि इस वार्तालाप में भी यहाँ पे चीजें रखी गई थी, जिसको प्रधानमंत्री ने डिनाई भी किया वहां पे कि भाई ये इस पूरे प्रकरण को आप जिस रूप में प्रकट कर रहे हैं उस रूप में ये पूरा का पूरा प्रकरण नहीं है। तो शुरुआत के स्टेज में कहीं न कहीं भारत सरकार का जो रुख जितना कठोर होना चाहिए शुरुआती तौर पे वो नहीं था। लेकिन अब मुझे काफी प्रसन्नता है कि जो एक कठोर रुख इन्होंने लिया है। क्योंकि देखिए ये देश है और इस देश के छवि की तरफ जिस तरह से कोई अगर आंखें उठाने का कोई प्रयास करे, उससे मुंहतोड़ जवाब देने की बड़ी सख्त जरूरत होती है। इसलिए मैं कहूंगा सरकार देर से आई लेकिन दुरुस्त होकर आई। उनको ये मौका, फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहूंगा कि कोई भी शक्तियां इस प्रकार से देश की छवि को अगर खराब करने का प्रयास करे, पहला कठोर एक्शन भारत सरकार की तरफ से होना चाहिए। देखिए ये ना हमारी सभ्यता और संस्कृति भी है कि हम जो है नमस्ते तो करते हैं लेकिन नजर ऊपर रहती है हमारी, और झुकते हैं हम सामने से हैं, लेकिन अगर उधर से हाथ आए तो आपकी बार दूसरा गाल नहीं, आपको उल्टा घूंसा पड़ेगा। तो ये एक डिप्लोमेटिक नाइसिटीज भी है। देखिए आपको ये भी देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं नेहा जोशी आप खुश तो बहुत होंगी आज कि आज भारत ने अच्छा सख्त रुख लिया, लेकिन वहां जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मैं इस मामले को एस्केलेट नहीं करना चाहता हूं, पर भारत कह रहा है कि अब तो आपने एस्केलेट कर दिया है, अब तो जब तक आप अपने वचन वापस नहीं लेंगे तब तो हाथ हमारे खुले रहेंगे। नमस्कार आनंद, थैंक यू। देखिए कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी है, ये बहुत ही एक डेलिकेट मैटर होता है। आपको पता है कि कोई भी देश किसी भी इशू को एस्केलेट करने से पहले, अभी हमने इतना बड़ा G20 होस्ट किया है, एक यूनानिमसली हमने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन निकाला, एक बहुत अच्छा माहौल चल रहा था। लेकिन आपको ध्यान होगा कि उस समय भी जब ट्रूडो यहाँ पर आए थे तो भारत ने एक बहुत फर्म स्टैंड उनकी तरफ रखा था। कहीं ना कहीं पूरा उनको इज्जत दी गई, रिस्पेक्ट दी गई। लेकिन जो भी कनाडा के अंदर हो रहा था और ये ब्रू कर रहा था, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में कुछ ये घटनाएं घटी हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को इसका अंदाजा था, भारत सरकार को इसका अंदाजा था, इसलिए कोई बायलैटरल अलग से उनसे नहीं किया गया। रुख सरकार का क्लियर था। लेकिन जब वापस जाने के बाद मैं कहूंगी एक तरीके का दुस्साहस जब वहां की सरकार ने किया, तो उसका जवाब भारत सरकार ने पूरी एक विषय यह है कि लॉरेंस बिश्नोई, इस वक्त ये खबर आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। अब ये गैंगस्टर जो है तिहाड़ जेल में बैठकर अपने गैंग ऑपरेशंस कनाडा में बैठे अपने साथी के साथ चला रहे हैं। जब ये खबर हम चला रहे हैं तो ये भी तो लगता है कि हमने भी भाई सिलेक्टिव सख्ती की है कि भाई आपने वहां से दिखा तो अब हम हाथ खोलेंगे, पहले से क्यों नहीं क्रैकडाउन किया? इतने साल से वो वहां पे अपने ऑपरेशंस कैसे चला रहा है जेल के अंदर बैठकर? ये प्रश्न तो आप पर उठते हैं। आनंद जी देखिए, कोवर्ट ऑपरेशंस नाम की एक चीज होती है। हम आर्मी, हमारी रॉ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या काम कर रही हैं वो आपके और मेरे जानने के विषय ही नहीं है। तो मैं आपको एक लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर क्या गेम खेल रहा है और क्या फोन कर रहा था, किसको मरवा रहा था, ये सारी बातें तो उस पंजाब में जो मर्डर हुआ वहीं से शुरू हुई। पंजाब में मर्डर शुरू हुआ, लॉरेंस बिश्नोई के ऑपरेशन सामने खुले, तब जाके सबको पता लगा अरे ये गैंगस्टर तो जेल में बैठ के रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जेल में बैठ के फोन कर रहे हैं, जेल में बैठ के पूरी ये हत्याएं और अपने ऑपरेशंस प्लान कर रहे हैं। वो तो लेकिन भारत में ही हुआ। बयान देना एक बात है और अभी सरकार बताएगी, हमारी एजेंसियां बताएंगी कि उसकी वास्तविकता क्या है। लेकिन आज की जो एक बड़ी लकीर भारत ने ये खींची है कि अगर कोई भी देश हमारे साथ, हमारे नागरिकों के साथ
किसी भी तरीके की दुस्साहस करने की प्रयास करेगा, कोई भी इस तरीके की लाइन लेगा, तो हम उसको वर्ल्ड में आइसोलेट करेंगे। आप देखेंगे कि डिप्लोमेटिकली आज कनाडा अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। ये एक बड़ी विक्ट्री भारत के लिए। उसके कोई भी एलाइज आज कनाडा के साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो पूरी तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित था। में से 4 आईज ने, देखिए न्यूजीलैंड के मामले में सरकार की सफलता मानता हूँ, लेकिन उसमें 4 आईज ने उनके जो बयान है वो, देखिए मोदी सरकार जी जिस तरह से विदेश नीति को बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल ठोक के चलाते हैं, तो 4 लोगों ने फिर भी जो प्रतिक्रिया दी, मुझे नहीं लग रहा है कि वो भारतीय विदेश नीति के लिए उपयुक्त है। दूसरी चीज, देखिए खुफिया एजेंसियों के क्रियाकलाप है वो तो देखिए सार्वजनिक नहीं होंगे, वो होना भी नहीं चाहिए, लेकिन उनके परिणाम तो जरूर हम लोग सोचेंगे कि आखिर वो घटनाएं लॉन्ग टर्म से घट रही थी। और हमें लग रहा है कि कनाडा सरकार को चेतावनी भारत सरकार को पूर्व में ही देनी चाहिए। और कई वर्जन होते हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप राजनीति कोई प्रथम बार में निकाल देते, इस घटनाक्रम से पहले भी मैं कह रहा हूँ हम लोग कई बार चुनौती। लेकिन राहुल जी एक बात याद रखिए कि 2 महीने पहले यहाँ पर कनाडा के एनएसए आए थे, उनको खरी खोटी सुनाई गई थी और वो ये आश्वासन देके गए थे कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। नीति जी हमारे साथ हैं। आपको लगता है कि भारत के अंदर भारत ने इनफ किया है या फिर वहां से एक हरकत हुई उसके बाद हम लोग शिरकत में आए हैं? देखिए, भारत ने केवल भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व में ऐसा काम किया है कि आज तिरंगा का परचम कहाँ नहीं लहरा रहा है, ब्रह्मांड में तक, चंद्रमा तक, मंगल तक और आज सूर्य में भी लहराने जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो कैनेडियन पार्लियामेंट में 170 वोट्स मिनिमम जो मैंडेटरी हैं आपको जीतने के लिए चाहिए। इलेक्शंस में 157 इनको वोट्स मिली, तो एनडीपी जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो एक खालिस्तानी चलाते हैं, उनसे 24 सीटें ली, उनके सहयोग से ये पावर में आए। कोविड के बाद जो इमेज है उनकी कनाडा के अंदर वो डिटीरियोरेट हो रही है, उसके साथ उनके व्यक्तिगत रीजन है और जो उनकी डिलीवरी रही है। आज ये वो भारत है। मैं राहुल जी को जवाब देना चाहूंगी और मैं चाहूंगी आज महिला सम्मान का दिवस है, तो आप मेरा सम्मान रखेंगे, बीच में टोकेंगे नहीं। मैंने आपकी थोड़ा स्वभाव से परिचित हूँ, इसलिए पहले आपको मैं उसको कर रही हूँ। आप ये देखिए कि ये वो भारत है जिस समय, एक समय था जब अजमल कसाब अटैक करता था तो हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं जाते थे, वो ओबामा जी से परमिशन पूछते थे कि व्हाट शुड आई डू, मतलब वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि उसके पीछे क्या तुष्टीकरण की राजनीति थी, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगी। लेकिन आज ये वो भारत है कि पहली गोली चलाता नहीं है और दूसरी गोली के बाद गिनती करता नहीं है। आज अगर अभिनंदन को, जो विंग कमांडर है, उनको अगर उन्होंने किया तो वहां पे पाकिस्तान में पांव कांपने लग गए वहां के आर्मी चीफ के कि शाम तक वापस कर दो, मोदी अटैक कर देगा। आज सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है। आज भारत की तरफ चाहे न्यूक्लियर पावर हो, चाहे आर्मी की पावर हो, चाहे डेमोक्रेटिक अलायंस हो, चाहे फॉरेन अलायंस हो, सारे के सारे अलायंस इस सशक्त तरीके से काम कर रहे हैं कि आज पूरा विश्व भारत का गुणगान कर रहा है। ये बात तो इसमें कोई बड़े ये नहीं। अभी एक और खबर ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अखाड़ा में, लेकिन फिर से आपको बता दें कि वीजा सर्विसेज, कैनेडियन वीजा सर्विसेज अब स्थगित हैं। अब ये इमीडिएट आ गया है, नोटिस आ गया है कि अंटिल फर्दर नोटिस ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम हम वीजा सेवाएं नहीं दे रहे हैं। अब जितने लोग वहां कनाडा से भारत आना चाहते थे या भारत से कनाडा जाना चाहते थे, उनके लिए मुश्किलें होंगी, और जैसे ही ये मुश्किलें होंगी वो मुश्किलें वहां पर गूंजेंगी, ट्रूडो सरकार के कॉरिडोर में गूंजेंगी कि हमें भारत जाना है। और वो कह रहे हैं, भारत कह रहा है ना ना ना, पहले अपनी आदत बदलो, पहले अपने सुर बदलो, पहले माफी मांगो। ये हमारा डिप्लोमेटिक मसल है, ये हमने इसको, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये हाथ खुल गए। क्यों? वो राजनयिक की जो आप बात कह रहे हैं ना, जस्टिन ट्रूडो ने पहल की, इन्होंने बहुत सही कहा, पहली गोली हम नहीं चलाते, दूसरी के बाद गिनते नहीं है। मैं इसमें संशोधन करूंगा। देखिए, पहले हमारी परमाणु नीति क्या थी? नो फर्स्ट यूज की पहले पुरानी परमाणु नीति थी। इस सरकार ने बदली उस नीति को, बदली नहीं बदली, तो आप कहते ना परमाणु नीति नहीं बदली है। परमाणु नीति नहीं, परमाणु नीति नहीं बदली। देखिए, परमाणु नीति नहीं, राहुल जी देखिए, नहीं चलाई, और परमाणु नीति भी नहीं बदली। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बालाकोट की आग जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो इसीलिए हुआ क्योंकि पुलवामा हुआ और पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के सांसदों ने खड़े होकर बोला, पुलवामा की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा पुलवामा में जो हुआ, भारत ने क्या किया? भारत ने कहा वो रेखा तो होनी ही नहीं चाहिए। तो अगर वो रेखा तो थी नहीं, बॉर्डर तो हमने क्रॉस किया। मैं गलत तथ्य नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं परमाणु नीति बदल गई, आप कह रहे हैं भारत की तरफ से पहली गोली ना कभी चलाई गई है। वो नो फर्स्ट यूज पर पहुंच रहे थे, परमाणु फिसल गया। परमाणु की बात नहीं है, नो फर्स्ट यूज की नीति थी। चलिए मेरे लाइन को पहले पूरा होने जाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि
पहले क्या पॉलिसी रहा करती थी, पहले से पॉलिसी बदली। देखिए उस समय भी अब अजमल कसाब के समय का वर्णन यहाँ पे किया गया है, क्या उस समय पूरा का पूरा विदेश नीति का पालन नहीं हुआ? अगर पाकिस्तान को अलग थलग करने का श्रेय अगर मिलेगा भारतीय विदेश नीति में, कम दर्जनों डोजियर जो है कि वहाँ पे दिए गए थे। हर सरकार के काम करने की अलग शैली होती है। दर्जनों डोजियर दिए गए थे, लेकिन हम ग्लोबल टेररिस्ट भी नहीं डिक्लेयर करवा पाए थे आनंद। 2019 में वो जाकर हुआ, आपने देखा है कि हम नहीं करवा पाए थे। समस्या चल रही तो ये कहीं न कहीं तत्कालीन यूपी स्थिति नहीं है यहाँ पे। विदेश। आप चाइनीज भाषा जानते हैं? मैं पूछना चाह रही हूँ। जो सी भाषा जानेंगे उसी भाषा में जवाब देंगे। इज एज सिंपल इज दैट। अगर उनका आप फैलाओगे, अगर यहाँ पे आप अटैक करोगे, आपने उस समय क्यों? अच्छा, एक मैं प्रश्न पूछता हूँ कि एक जोरावर फोर्ट आप जानते हैं डेमचोक में हुआ करता था, ये 2007-8 में पीएलए ने तोड़ दिया। कौन जोरावर? राजा जोरावर सिंह, जिन्होंने चीनियों को हटाया। 1842 ट्रीटी ऑफ चुशुल जोरावर सिंह के टाइम में हुआ, तब से चीनी इस तरफ नहीं आते थे। तिब्बतियंस को भी पीछे हटा दिया था। तिब्बत के वहां पर डेमचोक में जोरावर फोर्ट था। ये 2007-8 की बात है। जब वो जोरावर तोड़ा गया, उस वक्त जो लीडिंग पार्टी वहां पर थी, सरकार में थी, उस पार्टी के नेताओं ने बीजिंग में वाइस प्रेसिडेंट शी जिनपिंग थे, उनके बगल में बैठकर क्या साइन किया सर? देखिए अब ये क्या साइन किया? उन्होंने अगर कुछ गलत साइन किया है, मैं तो कह रहा हूँ 9.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या साइन किया? क्या साइन किया? नहीं और अगर उसमें अब आप मुझे एक और बात बताइए, नहीं देश का कौन सा रक्षा मंत्री था जिसने कहा कि हम प्लेन नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है? कौन सा रक्षा मंत्री था जिसने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है? राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 9 साल में बहुत से ऐसे ब्लंडर्स थे जो हमारी सरकार अंडू करने में लगी हुई है। आपको सेना में एक ब्लंडर नहीं, रुके देखिए बहुत सारे विदेश नीति पर तरीके पर बहुत सारे ब्लंडर हुए, लेकिन एक ब्लंडर इस मौजूदा सरकार पर मैं कहूंगा वो ये कि घर में बैठे जो गैंगस्टर्स थे उनको आपने देश छोड़कर जाने दिया, पहली बात। दूसरी बात, ये घर में या जेल में बैठे हुए गैंगस्टर थे जिन्होंने यहाँ ऑपरेशन चला रहे थे, अभी भी आपने उनका क्लीन अप नहीं किया। कनाडा की तरफ से हरकत हुई, तब आप हरकत में आए। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको तो पहले ही ठोक देना चाहिए था, वो किया नहीं। आप करेंगे कि नहीं वो देखा जाएगा।